आएगा तो उसको बड़ी प्रसन्नता होगी। और माताओं का हृदय ऐसा ही होता है, ऐसी वैशिष्टता होती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी देना पड़ जाए, कहीं भी। जो महाराज कभी अपने धर्म को छोड़ करके बिलग नहीं गई, ऐसी माता मस्जिद जाना पड़े, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं जाना पड़े, बस बच्चा ठीक हो जाए वो माँ चली जाती है, क्योंकि एक ही भाव है, मेरा लाला ठीक हो जाए। नाथ आज मैया रो रही है, मैं लाला को कैसे भेज दूँ, क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ के लिए क्या ही कहूँ। आज समय बदल गया है, आज बच्चे माँ को कूड़ा समझने लग गए हैं, चाहे वो हमारी गौ माँ हो, चाहे हमारी अपनी स्वयं की माँ हो। महाराज जो माँ होती है ना, उसका एक ही भाव होता है महाराज, किडनी भी देनी पड़ जाए तो देवे में कोई संकोच करवे की जरूरत ना करें महाराज, कहीं ते भी दे दें, खून ले लो, कछू ले लो, बस उनको एक ही भाव होए, मेरो लाला कैसे भी जी जाए, मेरो लाला महाराज कैसे भी ठीक है जाए। महाराज माताओं के लिए तो क्या कहूँ, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, इसी तार से बंधा हुआ सारा घर बर द्वार। माँ के जीवन का वर्णन किया है, माँ चंदन की गंध है, जिसकी भी मस्तक पर लगेगी नाथ, उसकी उंगलियां भी ठीक होगी, उसका मस्तक भी ठीक हो जाएगा। माँ चंदन की गंध है, मारे सम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार। रात को कितना भी विलंब हो जाए, कोई भी त्योहार हो जाए, पति सो जाएगा, बच्चे सो जाएंगे, आए हुए संबंधी सो जाएंगे, पर माँ को 3 बजे तक काम करके इस भाव में सोना है, सुबह उठ करके फिर से रिश्तेदारों को, बच्चों को भोजन देना है। और मैं तो यूं कहूँ, किसी के घर में 5-10 किलो दूध होता हो, महाराज यदुवंश की कथा चल रही है, यदुवंशियों में गोकुल में नंदगांव में दूध की कभी कमी नहीं हुई, खूब दूध हो महाराज, 10-20 लीटर हो, 5 बच्चे हों, सबको बराबर बराबर मात्रा में मानो परोस दिया हो। उसी समय बच्चे आपस में लड़ जाएं तो मैया अपने भाग का उठा करके फिर से कम वाले बच्चे को दे देती है, और अंत में कढ़ाई को धो करके उठा करके पी लेती है। ये माँ की वैशिष्टता है, मेरी की माँ की वैशिष्टता है। माँ चंदन की गंध है, मारे सम का तार, बंधा हुआ जिस तार में सारा घर भर द्वार। कितना भी बच्चे कहे सुबह से उठना नहीं, डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैया को चिंता है, मुझे बच्चे के लिए प्रसादी बनानी है, उठ जाएगी, लाइट जलाएगी, सारा काम करेगी। यहाँ वहाँ सारा जहाँ नापे अपने पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाँव। और भैया माँ के जैसा जीवन में कुछ रिश्ते जीवन से चले जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन ये मैया बाप चले जाएंगे तो पत्नी मिल सकती है, दोबारा बच्चे मिल सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं, धन वैभव यश, लेकिन माँ बाप जीवन में दोबारा मिलने वाले नहीं है। भाई मरे ते बल घटे, पिता मरे छत जाए। जिस दिन पिता चले जाएंगे जीवन से, उस दिन आपके सर की छत चली जाएगी। भाई मरे ते बल घटे,
पिता मरे छत जाए, जिस दिल मरेगी मावड़ी, सारा घर सूना पड़ जाए। पर मैया आपके घर से जिस दिन चली जाएगी, बिना भाई के घर एक बार चल जाएगा, बिना पिता के चल जाएगा, लेकिन बिना माँ के घर घर काटने को दौड़ेगा। मैं कहूँगा बड़े नीच वो लोग हैं जो अपनी माँ को एक चश्मा ला के नहीं दे सकते हैं, अपनी माँ के सोते समय पाम नहीं दबा सकते हैं, अपनी माँ से जा कर के ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैं जा कर के मैया सो रहा हूँ, आप भी जा कर के सो। लोग अपनी लुगाइयों से मिलने के लिए इतने आतुर होते हैं, बच्चों से आतुर होते हैं, पर मैया से मिल करके नहीं सोते। न जाने कौन सा वो दिन अगला आ जाए जिस दिन तुम्हारी माँ से भेंट ना हो पाए भैया। इसलिए जीवन में कुछ करो ना करो, अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखो, क्योंकि वही माँ है। जितने भी संसार के रिश्ते हैं 9 महीने बाद बनते हैं, पर माँ का रिश्ता 9 महीने पहले से होता है। महाराज, मैं बाल्यकाल में गाना सुनता था माँ की महत्वता के बारे में, तब तो समझ में नहीं आया, पर अब आता है। एक बच्चा एक किसी कन्या से अटूट प्रेम करता था और उस कन्या ने शर्त रख दी, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो अपनी माँ के हृदय को निकाल करके ले आओ, मैं तुम्हारे साथ फेरे लगा लूंगी। वो दुष्ट गया, माँ ने देखा, बोले लाला बहुत देर में आया है, ला तेरे लिए भोजन ले आऊं। मैं भोजन लेने के लिए गई, मुखमंडल उधर करके भोजन परोस रही है, इधर इस दुष्ट ने अपने हाथ में, अपने आंचल में छुपाए हुए उस चाकू से, उस खंजर से माँ के दिल को निकाल करके हाथ में पधरा करके जैसे उस प्रेमिका को दिया, उस प्रेमिका ने दुत्कार दिया, रे दुष्ट, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, उसका दिल ले आया, तो तू मेरा क्या होगा। आज इसको जब माँ की विशिष्टता का पता चला, महाराज पाँव में ठोकर लगी, ठोकर लगते ही महाराज हाथ से छूट करके वो दिल, वो हृदय गिर पड़ा, और ऐसे गिरे हुए हृदय से बस एक ही आवाज आई, बेटा संभल कर चल, तुझे कहीं चोट न लग जाए, तुझे कहीं चोट न लग जाए। बताओ ऐसी माँ जीवन में कभी मिलेगी क्या? यदि ऐसी माँ का, ऐसी गौ माँ का हम लोगों ने संरक्षण संवर्धन नहीं किया तो जीवन में कभी मंगल नहीं होने वाला। ये गारंटी देता हूँ, जब तक इस धरा में गौ का रक्त गिरता रहेगा तब तक कानों में कभी भी मंगल सुनने को नहीं मिलेगा। युद्ध होते रहेंगे, अधर्मी विधर्मी बढ़ते रहेंगे, राक्षस आते रहेंगे। आज माँ ने जैसे ही सुना मेरा लाला सुख में हो जाएगा, तो लाला के सुख के लिए अपने सुख को किनारे रख के बोले, यदि इसको सुख मिलेगा तो ले जाओ। इधर गोपिकाओं ने सुना कि भगवान को जाना है, गोपिकाएं कहने लगी वो जाएगा, उसमें कैसी शक्ति, हम जाने दें। हमारे यजमान जी पंडित जी से कह रहे थे ऐसे कैसे चले जाओगे, तुमने कह दिया चले जाओगे, हम जाने दें, आ तो गए हूँ, मर्जी से जाओगे, हमारी मर्जी से, यही सच्चा प्रेम है। कह रही वो कन्हैया कैसे चला जाएगा, हम जाने तो दें। आज भगवान को गालियाँ देने लगी। अहो विधाता तब ना क्वचित दया, अरे विधाता तुमको नेक दया नहीं आई, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान के बिना हमारा एक दिन, एक रात, एक घड़ी नहीं कटेगा। आज जब भगवान को सुबह मैया ने स्नान ध्यान करा करके, माखन पवा करके, पीताम्बर मोर मुकुट धारण करवा करके जब विदा किया है ना नाथ, तो आज गोपिकाएं रथ के आगे लेट गईं और कह रही हैं यदि जाना है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा दो, हमारे प्राणों को हर लो, तब तुम यहाँ से जा पाओगे। वास्तव में प्रेम हो तो ऐसा ही हो, प्रेम करो तो ऐसा करो जैसे करे कपास, जीते जी तो संग रहे, मरे न छोड़े साथ। जिंदा में भी भैया जीते लकड़ी, और जब चिता में जाओगे उसके बिना काम नहीं चला पाओगे। ये प्रेम है। अब प्रेम जब तक मिलन नहीं होगा तब तक नहीं होगा, मिलन के बाद बिछड़न नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, फिर बिछड़न के बाद मिलन नहीं होगा, तब
तक प्रेम नहीं होगा। गोपिकाओं के साथ भगवान ने पहले रास रचाया, रास रचाने के बाद दूरियां बढ़ाई, दूरियां बढ़ाने के बाद फिर से प्रकट हुए। प्रेम बोल करके देख लो, बोलने के पहले आपके होंठ बंद होंगे, प्रेम बोलोगे खुल जाएंगे, माँ में बंद हो जाएंगे महाराज, फिर से प्रेम में खुल जाएंगे। ये प्रेम की वैशिष्टता है। जब तक प्रेम में विरह का ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच नहीं किया जाएगा तब तक प्रेम में वो चमक नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा बिछड़न भी जरूरी है। आज नाथ लेकर के गए हैं, अक्रूर जी के मन में एक ही विरह भरा हुआ है कि ये छोटे से हैं, ऐसा ना हो वो दुष्ट कंस इनको मार दे।